इसे बोलते हैं पूरा पैसे की बर्बादी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पिलर की कास्टिंग। तो पिलर की कास्टिंग और इसके साथ साथ कुछ ऐसा मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो कि बेहद ख़तरनाक है और बहुत ही बेकार तरीके से किया हुआ काम है, जो कि पूरा पैसा बर्बाद होने वाला है और हो भी चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पिलर कास्टिंग भी की है। लेकिन प्लस पिलर कास्टिंग करने के बाद भी यहाँ पर सेटलमेंट्स अच्छे से नहीं बैठा है। पिलर की कोई फिनिशिंग, थिकनेस, कुछ भी इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक काम यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ कितना ख़तरनाक काम यहाँ पर हुआ है। इसमें कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो बिना एक्सपीरियंस के की गई हैं। उस एक्सपीरियंस को होना बहुत ही हर मिस्त्री या ठेकेदार को ज़रूरी है, जो कि मकान बनाने में यूज़ किया जाता है दिमाग का। तो इसमें क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं, आपको पूरा दिखाएंगे, अधूरा नहीं दिखाएंगे और पूरा प्रॉपर बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लाइक कमेंट के साथ और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो जैसे कि आप ऊपर बाथरूम साइड देख रहे हैं, उसके नीचे बिम देख रहे हैं और प्लस यहाँ पर काफ़ी सारी बल्लियाँ लगी हुई हैं। इसका क्या रीज़न है? ऐसा रीज़न क्यों बना है? क्योंकि इसमें ठेकेदार ने सावधानी नहीं बरती है, बिना एक्सपीरियंस के इस काम को चालू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस इसमें होने वाला है और 50% लॉस इसमें अब भी हो चुका है, जो कि अब उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर आपको काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ सकता है। और जो थिकनेस पहले आनी थी वो अब दोबारा इतनी थिकनेस नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ पहले लोड आ चुका है, नीचे की तरफ इसको खाली कर दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ऊपर बना दिया गया है मकान, जो कि अभी भी नया मकान बनना चालू हुआ है। बीम तो डाला है, सिर्फ बाहर की बालकोनी साइड छज्जे पर डाला है, लेकिन क्रैक्स इस कोने में ज़्यादा आने के कारण क्या हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्लम्बिंग वर्क जो पाइप दिया गया है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हुआ है। और इसमें क्या हुआ है कि आपका जो पाइप था वो साइड में लगा हुआ था 9 इंच की, तो उससे क्या हुआ है कि आपका जितना भी ऊपर बना हुआ मकान है, यहाँ पर जिस साइड में पाइप लगा हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर अभी इसको बनाया गया है। इसको बनाने से पहले यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार भी किया गया है, जिससे बालकोनी पर यहाँ पर बीम डाला गया है, लॉन्ग बीम डाला गया है चारों तरफ से, यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग बीम डाला गया है, लेकिन ये बीम आगे की तरफ जाना था, पहली गलती। दूसरा, यहाँ आपको साइड की तरफ लॉन्ग बीम दिख रहा है, इसको आपस में कनेक्ट करना था, लेकिन क्या किया है कि बाहर की तरफ ही बीम डाल तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उसी के ऊपर दीवार उठा दिया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि आपका जो नीचे की तरफ खाली एरिया दिख रहा है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पर बल्ली लगाई गई हैं, और बल्ली लगाने का जो कारण है वो यहाँ पर है नीचे आया हुआ क्रैक। उस क्रैक को निकालने के लिए क्या किया गया है कि कॉलम को नीचे से भरा गया है, और कॉलम भी अच्छी थिकनेस के साथ नहीं भरा है। देखिए प्लम्बर ने पाइप दिया था जस्ट कोने में, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर ऊपर का लोड आने के बाद, बीम डलने के बाद भी जितना बीम यहाँ पर डला है और उसके ऊपर चिनाई की गई है, तो पहले ये सेम सारा फाइनल था। तो अब क्या हुआ है कि जितना यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसको अच्छे से बनाने की कोशिश तो की, लेकिन नीचे का एक्सपीरियंस उसको देखना याद नहीं रहा, जो भी इसके अंदर ठेकेदार था, क्योंकि उसने नीचे का लोडिंग नहीं देखा। और नीचे का लोड अगर नहीं सहती दीवार, तो होता क्या है कि आपका क्रैक्स बढ़ते चले जाते हैं, और जिसके कारण आपको ये समस्या पैदा होती है। इस तरीके का आप बीम चाहे एक नहीं, दो नहीं, 3 डाल लो, लेकिन ये समस्या आएगी ही आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर कोने में पाइप दिया गया है, जो कि अभी भी यहाँ पर कॉलम तो बना दिया है। कॉलम की फिनिशिंग देख सकते हैं आप, कॉलम की फिनिशिंग में ज़रा सा भी कोई सावधानी नहीं बरता है, जिसके कारण ये भी पैसा बर्बाद हो चुका है। काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर को उसकी सलाह नहीं ले रहे हैं, एक्सपीरियंस ठेकेदार की सलाह नहीं ले रहे हैं, और काम को कराते जा रहे हैं, तो उसमें आपका पैसा वेस्ट होने ही वाला है।
जिससे आपका पैसा वेस्ट हो, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देखिए पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पर जब नीचे की तरफ लोड आया तो कोने में पाइप होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग क्रैक आ गया। उस लॉन्ग क्रैक को निकालने के लिए अब नया ठेकेदार पकड़ा। नया ठेकेदार दूसरा जो ठेकेदार था उसको बुलाया गया। उसने बोला कि अब यहाँ पर पिलर को एडजस्ट कराएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोने में पिलर लगाने की कोशिश की है, लेकिन जिस मिस्त्री ने यहाँ पर कॉलम को फंसाया है उसने भी इसकी थिकनेस पर ध्यान नहीं दिया है। होना क्या था कि यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका फाउंडेशन भरने के बाद उसको फर्मे से भरा जाता, जिसके कारण यहाँ पर फिनिशिंग भी आती है और थिकनेस भी आती है, क्योंकि थिकनेस ही इसको रोकेगी। और इसके साथ आपको अब नया सल्यूशन क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर कॉलम तो भर दिया है जूं तू करके, ये छटाई होगा तब जाकर कुछ फिनिशिंग इसमें आएगा। लेकिन इस तरह की कॉलम ज़्यादा वेस्टिंग माल जाता है, इसमें आपका पैसा ही वेस्ट जा रहा है, सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो कभी भी आपको ये गलती आपको नहीं करना है। फिनिशिंग के साथ ही कॉलम बनाने की कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी बल्कि 100% फिनिशिंग के साथ ही कॉलम को भराना है। और अच्छे से ठेकेदार और सिविल इंजीनियर को ही आपको पहले सजेशन लेना है और तब जाके आपको वर्क कराना है। अगर आपके कभी भी इस तरह की स्थिति सामने आती है, जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, ऊपर आपने मकान बना दिया, नीचे आपका कमज़ोर हिस्सा है, तो उसमें आपको भी ये चांसेस देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा पैसा यहाँ पर बर्बाद होने का चांस देख रहे हैं आप, क्योंकि जो थिकनेस आनी थी वो थिकनेस भी नहीं आया है। प्लस उसके साथ साथ जो ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं पूरा 1 से 1.5 इंच 2 इंच ये माल बाहर निकल चुका है। कितना वेस्ट हुआ है। अगर आप फर्मे से भरते तो कम माल लगता, समय कम लगता। फर्मा लगाया है लेकिन एल शेप में लगाया है, देख सकते हैं आप, एल शेप में उसको लगाया है, लेकिन लगाने का तरीका भी होता है, उसको अच्छे से काउंट किया जाता है, मतलब उसको फंसाया भी बढ़िया तरह से जाता है, जिसकी वजह से फिनिशिंग भी अच्छा आता है। तो जैसे कि आप इस कोने के नीचे और ऊपर देख रहे हैं, ऊपर तो ये मंजिल बन चुका है, लेकिन अब इसके नीचे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर कॉलम बनाकर और इसके यहाँ बाहर की तरफ को बीम निकाला जाएगा और इसको फंसाया जाएगा। ये इसका एक सजेशन निकाला गया है। और इस सजेशन से क्या होगा कि आपको अगर 3 फीट बाहर की तरफ निकालना है तो 6 फीट आपको दीवार से अंदर की तरफ रखना पड़ेगा, जो कि आपका छज्जा है। छज्जे से अंदर की तरफ 6 फीट रखना पड़ेगा, बाहर की तरफ आपको 3 फीट। तो यानी कि डबल शेप में आपको पीछे की तरफ ले जाना होगा, तब जाकर ये लोड स्ट्रक्चर आपका ऊपर वाला आने वाला जो लोड है वो इसके ऊपर थमेगा। तो यहाँ पर जितना भी आपको वर्क देखने को मिला है, क्या ये सही किया या गलत किया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाला हर रोज़ नया वीडियो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस